इंतजार के लम्हे खत्म हो गए हैं। लंबे अरसे से जिस शुभ घड़ी का इंतजार कांग्रेस के नेता, विधायक, कार्यकर्ता कर रहे थे, वह आ गई है। अब इंतजार का फल मीठा होता है, यह तो बचपन से सुनते आए हैं, मगर सियासत में एक और एक 2 नहीं होता, एक और एक 11 नहीं होता, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो जाता है। तभी तो इसे सियासत की उलटबाजियां कहते हैं। कितनी जल्दी अजय माकन अजय बाबू से वापस अजय माकन बन गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उन्हें संबोधित किया। अजय माकन जी आए हैं, इन्हें बहुत काम करना है। पता नहीं कांग्रेस आला कमान ने क्या संदेश भेजा है, यह तो कांग्रेस आला कमान जाने और अजय माकन जाने। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुस्से में यह कांग्रेस आला कमान पर तंज था, या फिर जिन मंत्रियों की उन्होंने छुट्टी की है या छुट्टी करने वाले हैं, उनके कोप भाजन से बचने के लिए कांग्रेस आला कमान के माथे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। वजह जो भी हो, वाकई में अजय माकन अजय बाबू से वापस अजय माकन बन गए हैं। लंबा इंतजार किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजय माकन का कल जयपुर एयरपोर्ट पर। देखिए किस तरह से वक्त बदल जाता है। वक्त वक्त की बात है, कभी तू रगड़ा कभी हम रगड़े। अजय माकन ने फोन घुमाया। कल प्रीति सिंह शक्तावत के घर शादी में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर गए थे। रात्रि विश्राम था, अगले दिन बांसवाड़ा का दौरा था, मगर अजय माकन ने कहा कि वापस जयपुर आइए, क्योंकि प्रियंका गांधी यही चाहती हैं। इससे पहले अशोक गहलोत ने कहा था, आप उदयपुर आ जाइए, आप भी शादी में शामिल हो जाइएगा, यहीं पर बातचीत कर लिया करेंगे। मगर इस बार अजय माकन ठोक बजा कर आए थे। इस बार चर्चा कर वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी लखनऊ में बैठकर पल पल की घटनाओं पर नजर रखे हुए है। पल पल प्रियंका गांधी अपडेट ले रही हैं और प्रियंका पायलट और अशोक गहलोत में सुलह का रास्ता खोजना चाहती हैं। और इसी रास्ते की तलाश में वास्को डिगामा बनकर अजय माकन राजस्थान पहुंचे हैं। अब वह रास्ता मिलता है, वह रास्ता आसान होता है या और दुश्वार हो जाता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि यह मंत्री बनने की लड़ाई नहीं है, यह तो मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है। मगर लड़ाइयों में अल्प विराम होता रहा है, बड़े बड़े युद्ध में होता रहा है, महाभारत काल में, रामायण काल में, विश्व युद्ध में। तो इसे भी एक राजस्थान के सियासी युद्ध में अल्प विराम माना जा सकता है। अल्प विराम में क्या होने वाला है? अब पेच कहां फंसा हुआ है कि कल रात 2 घंटे तक अजय माकन मुख्यमंत्री निवास में बैठे, उसके बाद सुबह सुबह मुख्यमंत्री निवास में गए और अब धरना स्थल से सीधे अजय माकन और अशोक गहलोत मैरियट होटल पहुंचे हैं। सचिन पायलट को वहीं बुलाया जा सकता है या फिर वहीं से बैठकर चर्चा हो सकती है। मगर पेच कहां फंसा हुआ है? दरअसल कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि जो निर्दलीय विधायक या फिर बसपा से कांग्रेस में आए हैं, उन्हें कम से कम पद दिया जाए या फिर बाद में दिया जाए। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, यही तो हमारी ताकत है। और जो बात वह नहीं कह रहे हैं, यही निर्दलीय विधायक तो वह ताकत थे जिनके बल पर कांग्रेस के विधायकों को हराया गया है और सचिन पायलट को हाशिए पर बैठाया गया है। इन्हें कैसे इनाम नहीं दिया जाए? कल एयरपोर्ट पर अजय माकन से क्या पूछा गया था? पूछा गया था कृषि बिल के बारे में। उन्होंने बोला क्या? बोला कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा संगठन में काम करना चाहते हैं और वो इस्तीफा दे चुके हैं। यह ऐलान इन मंत्रियों को करना चाहिए था। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिया जाता है, मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। तो क्या इस ऐलान को टाल रहे थे जो इस तरह से कांग्रेस आलाकमान ने
प्रभारी से ऐलान करवाया। यह एक संदेश है कि जिस राह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में चलना चाहते हैं, कांग्रेस उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। अब प्रियंका राज में पल पल की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। सामूहिक जिम्मेदारी से राजस्थान में कांग्रेस का राज चलेगा, यह प्रियंका चाहती हैं, क्योंकि पेच वहां भी फंसा है कि मंत्रिमंडल का गठन तो हो जाएगा, मगर सचिन पायलट का क्या होगा, सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी, राजस्थान में वह किस तरह से सक्रिय रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संदेश देने के लिए आज धरना स्थल पर आए थे। अजय माकन के नाम से उन्होंने संदेश तो दिया ही कि आलाकमान सब कुछ कर रहा है, तंज तो कसा ही, मगर यह भी कह दिया कि अगला बजट मैं ही पेश करूंगा, यानी मैं मुख्यमंत्री पद से हटने नहीं जा रहा हूं, जबकि सचिन पायलट 2022 में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। अजीब संयोग है, जिन 3 मंत्रियों को हटाया गया है उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें कब हटाया गया है। अब कह रहे हैं संगठन में काम करना चाहते हैं। उनका चेहरा आपने देखा क्या? उनके चेहरे को देखकर आपको लगता है कि वह संगठन में काम करने के लिए उत्साहित हैं, मगर कांग्रेस की सियासत में सब कुछ बदलने वाला है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिरी लड़ाई नर्व गेम से लड़ रहे हैं। अपनी आखिरी चाल वह चलना शुरू कर दिए हैं। अजय माकन के पास, सोनिया गांधी के पास, राहुल गांधी के पास, प्रियंका गांधी के पास, क्योंकि यहां से जो जीता वही सिकंदर होगा। यहां से मैसेज देने की लड़ाई है सचिन पायलट के लिए भी और अशोक गहलोत के लिए भी। आधी रात को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सोचिए कितना दबाव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। आधी रात को यह खबर आई कि आज ही 5 बजे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक होगी। हो सकता है कि सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया जाए और मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि जो 12 पद खाली हुए हैं उसमें से 5 सचिन पायलट ले लें और 7 मैं भर लूं और बाकी के पद ऐसे ही रख दिया जाए जैसा कि है। मगर कांग्रेस आलाकमान बदलाव चाहता है, क्योंकि उनके पास मंत्रियों का फीडबैक है। सचिन पायलट खेमे से कौन मंत्री बनेगा यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, विजेंद्र ओला, रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा, यह नाम है जो हवाओं में तैर रहे हैं। अशोक गहलोत के खेमे से कौन बनेगा यह कोई नहीं जानता। बस सब आस लगाए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नजरे इनायत कब होगी, कैसे होगी। कहा जा रहा है कि फोन की एक घंटी बज रही है तो विधायक लपक कर फोन उठा रहे हैं कि क्या पता मुख्यमंत्री निवास से आया हो। अब से मंजू मेघवाल का भी नाम आ रहा है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भी नाम आ रहा है, रमीला खड़िया का आ रहा है, जाहिदा का आ रहा है, संयम लोढ़ा का आ रहा है, रामलाल जाट का आ रहा है, बहुत सारे दूसरे विधायकों का भी आ रहा है। मगर कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर चलते हैं। चौंकाते हैं वो, और चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए चौंका भी सकते हैं। निर्दलियों में महादेव सिंह खंडेला का नाम आ रहा है, बाबूलाल नागर का भी नाम आ रहा है। तो इस तरह के कई नाम हैं। अब बसपा से राजेंद्र गुढ़ा का नाम आ रहा है, जोगिंदर अवाना को भी वो संसदीय सचिव बनाना चाहते हैं, वो 3-4 गुजरों को मंत्रिमंडल में भरना चाहते हैं, शकुंतला रावत को कैबिनेट बनाना चाहते हैं, अशोक चांदना को पहले ही कैबिनेट में प्रमोशन देना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर अशोक गहलोत ने आज कह दिया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कांग्रेस आलाकमान तय कर रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस बार कांग्रेस आलाकमान तय कर रहा है। हां, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक लोकप्रिय चेहरा है राजस्थान में, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बातों को तवज्जो दी जाएगी, मगर यहां से जो सिर्फ वही चाहेंगे वह नहीं होगा। इसलिए कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें प्रियंका की छाया दिखाई दे सकती है। प्रियंका गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बैठकर राजस्थान में सुलह की राह खोज रही हैं, उसका असर नए मंत्रिमंडल के गठन पर दिख सकता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।